बागेश्वर धाम की जय। जय हो बिटिया। क्या नाम है? सेजल रस्तोगी। ओ, कहाँ से हो बिटिया? मुरादाबाद से ही हूँ। कहो। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि हनुमान जी ने मेरी आज सुन ली, क्योंकि मैं कल से बहुत ज़्यादा मेरे मन में थी कि मैं आऊँ बट समझ नहीं आता कैसे आऊँ। तो उन्होंने मतलब ये चमत्कार हो गया कि उन्होंने मेरे पे कृपा करी और मैं आई। वाह। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं पहले बहुत अच्छी भक्ति करती थी भगवान की कृपा से 2 साल से, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, मुझे भक्ति में मतलब अड़चनें बहुत आ रही हैं। मैं नहीं चाहती कि कुछ अड़चन आए, मतलब थोड़ी सी मेरी साइड से भी मिस्टेक हो जाती है। तो मैं यही प्रश्न था मेरा कि कुछ ऐसा हो जाए, कृपा हो जाए कि मैं भक्ति में और आगे ग्रो करूं, आगे बढ़ूं। सहज बस लाली, हम तुमको एक बात बहुत विनम्रता पूर्वक कहें, भक्ति में अवरोध प्रायः आते ही है। हनुमान जी जब लंका जाने लगे तो लंका में किसकी खोज के लिए गए थे? और सीता जी हैं भक्ति, और भक्ति की खोज में जब हनुमान जी गए थे तो तीन रोड़ा आए थे। एक स्त्री मिली कि मैं खा जाऊंगी, सिंह का मिली, जलचरी, और प्रवेश करने के पहले लंकनी मिली। लेकिन जो इन अवरोधों पर विवेक का प्रयोग करता हुआ बढ़ता है उसे भक्ति मिलती है। लेकिन भक्ति के मार्ग में जाने में तो दिक्कत होती है, आने में एक भी अवरोध हनुमान जी को प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरी बात, आपके लेवल से अवरोध इसीलिए आ रहा क्योंकि आपने भक्ति को एक अलग पार्ट बना दिया। भक्ति कोई अलग पार्ट नहीं है, अलग विषय नहीं है। भक्ति आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। जैसे खाना जरूरी है, नहाना जरूरी है, सोना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, वैसे ही भक्ति करना जरूरी। जब आपकी आदत हो जाएगी कोई भी अवरोध आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे। जी गुरुजी। इसलिए आपको मेरी बिटिया, आपको अपने जीवन की शैली में भक्ति की आदत को डालना है, इसे जीवन का एक अभिन्न अंग मानना है। कभी अवरोध नहीं आएगा। और सहज बस आपकी भक्ति में जैसे पूर्ववत मन लगता था, हम बालाजी से प्रार्थना करते हैं पुनः आपका मन वैसा लगने लगे। सन्यासी बाबा ऐसी कृपा कर दे। सीताराम। सीताराम। बागेश्वर धाम की जय। यहाँ माइक दे दो जी, बेटा इस तरफ माइक दे दो। आपके पास भी पहुंचेंगे। ये लाली जो खड़ी है वहां कोने पे पहुंच जाओ। पहले वो पीछे जो भाई साहब खड़े हो जाओ तुम, हाँ उन्हें दे देना। सब जगह आएगा महाराज। बोलो श्री बागेश्वर धाम की जय। जय श्री राम। पूज्य श्री गुरुदेव जी आज के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय हो भैया। महाराज जी, मेरा प्रश्न थोड़ा व्यक्तिगत है। बहुत रुकावटों और परेशानियों के बाद मैं आपके दर्शन कर पाया हूँ। क्या आप इजाजत देंगे व्यक्तिगत प्रश्न के लिए? आप अगर व्यक्तिगत बोलेंगे तो सब व्यक्तिगत वाले बैठे हैं। हाँ जी, मैं तो एक थोड़ा सा, मेरे को फेवर दे दो बस आप छोटा सा। आपको देंगे तो बाकियों को दुश्मनी हो जाएगी। तो बाकियों से मैं अप्रूवल ले लूंगा कि वो व्यक्तिगत प्रश्न करेंगे। बाकियों से मैं अप्रूवल ले लूंगा कि वो व्यक्तिगत प्रश्न नहीं करेंगे। सिर्फ मुझे आप एक छोटा सा फेवर दे दीजिए। आप नेता चुने जाओगे। मैं बहुत दिनों समय से तंत्र बाधा से पीड़ित हूं बाबा। हाँ ठीक है, तंत्र बाधा से सुनो उत्तर। किसी को भी नकारात्मक ऊर्जा परेशान कर रही हो, नेगेटिविटी से या तंत्र मंत्र से परेशान हो, पहले तो ये समझ लें कि तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ना है। यह केस बिगाड़ देते हैं। तुम्हारे भूत भगे या ना भगे, 10-15 हजार लेकर के अपने भूत सो गायब कर लेते हैं। और आपको फिर बाद में भगवान नाम के ऊपर से भी भरोसा उठता है। इस कलिकाल में नकारात्मक ऊर्जा से निकालने का कोई देवता है तो एक है हनुमान जी। भूत पिशाच नरसिंह भगवान, 10 महाविद्याएं
इनमें से किसी एक को पकड़ो। बाबा मुझे प्रॉब्लम 10 महाविद्याओं वाले से ही है। जो उपासक हैं जिन पे मुझे शक है वो 10 महाविद्याओं की ही उपासना करते हैं। उससे कोई दिक्कत नहीं, उसका भी तोड़ है। 10 महाविद्याओं में किसी भी बड़ी शक्ति का प्रयोग किया गया, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन अथवा उच्चाटन, इनमें से कोई भी प्रयोग किया गया हो, दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ कोई भी साधक रात्रि काल में कटी तक जल में, कटी का मतलब कमर, कमर तक जल में खड़े होकर 108 बार अगर उच्च स्वर से बोलता है और रात्रि में ही दशांश मतलब 10वें भाग का हवन करता है, उसके ऊपर किसी भी 10 महाविद्या का मारणम, मोहिनम, वश्यम, स्तंभनोच्चाटनादिकम पाठ मात्रन संसिद्धेत कुंजिका स्तोत्र मुत्तमम। जी दुर्गा सप्तशती का पाठ मैंने किया था, मगर एक ही बार दुर्गा किया था। सप्तशती का नहीं जी, दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका का। अच्छा, सिद्ध कुंज का। हाँ, जी। हर चीज की चाबी होती है। जी दुनिया में जितनी समस्याएं हैं उनके समाधान है। जी ठीक है महाराज। जी। और बागेश्वर धाम आ जाओ, शनिवार 21-31 पेशी का नियम ले लो, कैसा ही भूत हुआ होगा टांग दिया जाएगा। जी। खुश। हाँ, पीछे उन महापुरुष को दे दो, वो बिटिया को दे दो जो छोटा बच्चा लिए खड़ी हुई है। गुरुजी महाराज की जय। जय हो। सबसे पहले तो गुरुजी मैं आपके लिए 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। क्यों भटकूं गैरों के दर पे, क्यों भटकूं गैरों के दर पे, तेरा दरबार काफी है। गुरुजी महाराज की, गुरुजी महाराज की, सन्यासी बाबा की। बाबा जी सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप यहाँ मुरादाबाद आए। आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे, और हम सब आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आप यहाँ हम सबके सामने बैठे हैं, हम आपका दीदार कर पा रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। गुरुजी मैं बहुत टाइम से आपकी वीडियोस देखती थी, मेरा बहुत मन था आपसे मिलने का कि मैं कैसे, लेकिन कोइंसिडेंस इतना बड़ा हो गया कि जिस दिन मैं मुरादाबाद आने वाली थी उसी दिन आप यहाँ पर आ गए। तो मैं कल से आपसे मिलने का इंतजार मतलब कर रही थी कि कब आपका दीदार हो, और आज हो गया वो। तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका करती हूँ और भगवान का करती हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। बागेश्वर बालाजी की कृपा बनी रहे। और इसमें धन्यवाद के पात्र तो हनुमान जी हैं कि उन्होंने निमित्त मात्र हमको चुना है और मुरादाबाद में उन्होंने भेजा है। जी जी। और मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि मैं आपकी शिष्य बनना चाहती हूँ, आपकी दीक्षा लेना चाहती हूँ, मैं कैसे ले सकती हूँ? शायद कल दीक्षा समारोह है। हाँ, कल मतलब आज। आज दीक्षा समारोह है जी। व्रत का संकल्प लेकर के जी। प्रातः काल 9 बजे, 9 से 10 बजे के मध्य में यहीं पर शरणागति है। जी। तो आप उसमें एक तो सहज बस आ सकते हैं, पर किसी कारण परिस्थिति में आज संभव ना हो सके तो बागेश्वर धाम पर मंगलवार, शनिवार और सोमवार छोड़कर जब भी हम धाम पर रहें आप पधार जाइयो, सोई आप मंत्र दीक्षा ले सकते हैं। वरना आज तो संभव है कि आप मुरादाबाद में ही ले सकते हैं। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी महाराज की जय। हाँ, गुरुजी महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, धर्म के जय हो। अवतार की जय, सियावल रामचंद्र की जय, बजरंगबली की जय, बोलो बालाजी महाराज की जय। गुरुजी महाराज मैं एक छोटा सा प्रश्न जो मेरे मन में दुविधा उत्पन्न कर रहा है उसका निवारण चाहती थी, ले आप लो। अगर कृपा करें तो।
सर मैं ये जानना चाहती हूँ क्या महिलाओं के लिए बालाजी महाराज की भक्ति उचित है या नहीं? बिल्कुल उचित है। एक्चुअली जानकी माता कौन है? महिला है। अंजनी माता महिला है। कोई अवरोध नहीं। मातृ रूप में अथवा पिता के रूप में, भाई के रूप में कोई भी माताजी हनुमान जी महाराज की साधना कर सकती हैं। पवित्र दिनों में पवित्रता का स्मरण रखते हुए हनुमान जी महाराज की सेवा करने में कोई अवरोध नहीं है। बस चोला चढ़ाना, सिंदूर चढ़ाने में सावधानी रखनी है। उसमें यज्ञोपवीत की परंपरा का जो आचार्यों ने निर्वाहन किया है उसका भर आपको निर्वाहन करना है। बाकी हनुमान जी की सेवा करने में कोई दिक्कत नहीं। हनुमान चालीसा में भी वर्णन आया है, जो यह पढ़े हो हे सिद्ध सा। अच्छा, ऐसा तो लिखा नहीं कि जो पुरुष पढ़े, ऐसा तो नहीं है। क्या लिखा? जो यह का मतलब कोई भी पुरुष हो, नारी हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, यक्ष हो, कोई भी हो पढ़ सकता, सेवा कर सकता। जब हनुमान चालीसा पढ़ सकता है तो हनुमान चालीसा का अनुष्ठान कर सकता है, सेवा कर सकता है। इसलिए माताओं को, बहनों को हनुमान जी की पूजा करने में कोई अवरोध नहीं है। बागेश्वर धाम की जय। आपकी जय। धन्यवाद बाबा जी। कहाँ से हो प्यारे? मैं बेसिकली बाबा जी बरेली से हूँ, लेकिन अभी 5 साल से मुरादाबाद शिफ्ट हो चुका हूँ। अच्छा, तो क्या अभी- कर रहे हैं यहाँ? मैं टीचिंग में हूँ। पढ़ाते हैं? हाँ जी। बहुत अच्छा। क्या पढ़ाते हैं? मेरा वाणिज्य सब्जेक्ट है कॉमर्स। कॉमर्स। आपने क्या अनुभव किया? दरबार में गए आज आप? नहीं बाबा जी, मैं अच्छा। नहीं गया था। मेरी मदर है, मम्मी माँ गई गई थी। हाँ जी। आपने कथा सुनी? अ, शायद कथा में भी नहीं आपने गए। गुरुदेव की जय हो। हाँ माँ, जय श्री राम। दरबार में गई आप? हाँ, दरबार में गई थी मैं। आप पढ़ी हो? जी, आप पढ़ी लिखी हो? आपने क्या अनुभव किया दरबार में माँ? आपकी कृपा। बालाजी की क्या अनुभव किया आपने दरबार में? मैं तो बहुत पहले से आपका अनुभव कर रही हूँ, आपकी वीडियो भी देखती हूँ। अच्छा माँ, बालाजी से भी बहुत जुड़े रहे हैं हम लोग। तो आप धाम गई कभी? नहीं, धाम नहीं गई हूँ। बालाजी मेहंदीपुर बालाजी से जुड़ जाए। भैया माँ को लेके बालाजी के दर्शन करवाओ। अभी 29-30 में छुट्टी है, तब जा ही रहे हैं हम लोग। बागेश्वर ना? मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर, ठीक, जाओ वहां भी जाओ, दोनों एक ही है। खाटू श्याम दर्शन बाबा करना का भी है। और वहां भी कभी भी समय न मिले सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी बिल्कुल के बाबा माँ को जी, दर्शन बिल्कुल, कराना। बिल्कुल बिल्कुल बाबा जी। बहुत एक स्वागत। बाबा जी, तो आपका आज आशीर्वाद की चाहिए। रात आपने क्या सीखा? सबसे पहले तो बाबू जी, सॉरी बाबा जी, हमने देखो हम फिर तुम्हें कहे हैं कि हम बाबा तो है नहीं है। गुरु जी, हाँ बोलो। सबसे पहले तो गुरु जी संयम रखना सीखा। बहुत देर से संयम रख के बैठे हुए थे यहाँ पर आपके इंतजार में। और बस एक ये जैसे बच्चे ने पूछा था अभी भक्ति के लिए कि भक्ति में बाधाएं आती हैं, तो उनको किस तरह से मैं अपने आप को बचा करके भक्ति कर सकता हूँ। आप टीचिंग सरकारी हैं? नहीं नहीं, मैं प्राइवेट हूँ बाबा जी। प्राइवेट? जी तब तो आप एक काम कर सकते हो, जी बाबा जी। आप कृपा करके अपने बच्चों को स्पिरिचुअलिटी के प्रति मोटिवेट कीजिए। युवान हो, जोश भी है, हौस भी है, क्योंकि आप पढ़ाते हो, टीचर हो, तो आप युवान बच्चों को मेडिटेशन की ओर, स्पिरिचुअलिटी की ओर धकेलिए। क्योंकि बच्चे आजकल मोबाइल में बहुत प्रवेश करने के कारण इनका ब्रेन बहुत कमजोर हो रहा है। बिल्कुल बाबा जी।